ओके बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हमने केवल पोजीशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था। उसके बाद का वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए उसके बाद मैंने स्टॉप किया था कि हाँ ठीक है, आप उतना जान जाओ कि पोजीशनिंग क्या होती है। अब उसको मैं आगे करता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बहुत वैल्यूबल है टाइम आपके लिए। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हुआ था कि रे डायग्राम को पढ़ाया था, स्फेरिकल मिरर के थ्रू मिरर और इमेज फॉर्मेशन भी उसको बोलते हैं। और लास्ट जो था पोजीशनिंग, ये देख लीजिए। पोजीशन क्या क्या था आपको पता था। इन्फिनेटिव होता है, बियॉन्ड सी होता है, एट सी होता है, बिटवीन सी एंड एफ होता है, एट एफ एफ होता है, बिटवीन पी एंड एफ होता है। ठीक, चलिए अब नया लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ाऊंगा क्या, देखो क्या है। रिलेशन, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, विजिबल नहीं है ये। रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक बेटा, ये आपको टॉपिक में भी कहीं ना दिखे, ये टॉपिक मैंने खुद से आपके लिए जनरेट किया है कि हाँ इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो थोड़ा सा अटेंशन। लाइन सीधी नहीं है, हटा दो फिर, परेशान ना करो। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये आपका कॉनकेव मिरर बनने जा रहा है। बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे इन्फिनिटी वाला है। तो पोजीशन क्या था, फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी पे था, सेकंड पोजीशन बियॉन्ड यहाँ पे था, मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रहा होगा। ऑब्जेक्ट है बेटा, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट है। पिंक कलर से मैं ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, और वाइट कलर रेड कलर से मैं वाइट कलर से इमेज दिखा दूंगा। चलो ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। पिंक कलर जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए है, और जो वाइट कलर है, क्यों कंफ्यूज ना हो आप, वो इमेज के लिए। ठीक है, चलिए ये कलर है बेटा, कुछ और मत समझ लेना। ये आपका दूसरा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो। चलो पहले ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, फिर क्या होगा, यस एट सी ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, वेरी गुड, बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद एफ बोलते रहिए मन में। उसके बाद लास्ट 1 2 3 4 5 और 6 पे आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अच्छा आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि मैंने ऑब्जेक्ट का साइज सेम बनाया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि सर इतना चीज़ें बना रहे हैं, कैसे एक साथ मैनेज करेंगे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, किसी एक बच्चे का नाम पिक कर लूँगा कमेंट सेक्शन से, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, और आप उसको दिल पे मत लीजिएगा, बस समझाने के लिए है, ठीक है। चलिए, तो ये इमेज हो गया। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और इमेज के बारे में वाइट कलर बुलाऊँ, वाइट। चलिए देखिए, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, उससे ये आप कनेक्ट करिएगा। मान लीजिए एक मैं कमेंट से नाम ले लेता हूँ, लेटेस्ट वीडियो का मैं कमेंट देख लेता हूँ। ओहो ऐड, इमेज फॉर्मेशन के लिए बोला किसने बच्चे हैं, दिवाकर ने। चलिए मैं दिवाकर का नाम ले लेता हूँ, दिवाकर। दिवाकर माइंड मत करना चीज़ों को, सपोज करिए दिवाकर हैं, ठीक है। दिवाकर बुरा ना मान जाए, थोड़ी स्टोरी है, हार्ट टचिंग है, ठीक। चलिए दिवाकर, दिवाकर मान लो दिवाकर के घर में, दिवाकर
का जन्म होता है। ठीक, तो पिताजी उनके क्या हैं, मान लीजिए कहीं दूर रहते हैं, फॉरेन पे रहते हैं, तो घर से क्या होगा, कॉल जाएगा। ठीक, क्या होगा कि बाबू पैदा हो गए, मतलब दिवाकर बाबू पैदा हो गए। तब वहाँ पे जो पिताजी हैं वो लाइक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और देखते हो दिवाकर का फेस भी उनके पिताजी के फेस से मैच करेगा। तब यहाँ पे जब कॉल गया तो पिताजी सुने कि हाँ दिवाकर पैदा हुए हैं, तो दिवाकर की साइज क्या रही होगी। अरे कोई बेबी पैदा होता है तो बहुत बड़ा थोड़ी पैदा होता है, एक स्मॉल साइज है। तो बेबी का जो है, जो बेबी बॉय है, उसका साइज को हम मान लेते हैं इमेज की साइज। ठीक है, पोजीशनिंग देखिए क्या है, हम ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट जो है इधर से जा रहा है, तो इमेज आपका इधर से आएगा। इमेज का पोजीशन यहाँ से होगा, ये इमेज है, ये इमेज है। और इधर से क्या है, ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा था, ये ऑब्जेक्ट आ रहा था। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है और इमेज इधर से आ रहा है। तो जब मैं बोला कि जब कॉल गया पहली बार, तो पापा बहुत दूर थे, उनके दिवाकर जी के पापा बहुत दूर थे, तो दिवाकर जो पैदा हुआ तो उसकी साइज क्या थी, छोटी थी। तो जब ये इन्फिनिटिव था, जब इन्फिनिटिव था, तो उसका इमेज जो बनता है वो फोकस बनता है। तो ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ जनरेट होगा, फोकस पे। तो ये पहला है, जब ये यहाँ पे था तो इमेज कहाँ बना गया, यहाँ पे बन गया, ये इमेज है। बेटा बस समझाने के लिए हेल्प लिया हूँ नाइम का, किसी से कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ का। तो इमेज हो गया, ये पहला हो गया। अब क्या हुआ, पिताजी बाहर थे, आ नहीं पाए, कुछ महीने के बाद आते हैं, तो मान लो सेकंड पोजीशन पे आ गए, कहाँ पे, बियॉन्ड सी। तो क्या है, बेबी बड़ा नहीं होगा, वेट करेगा, पापा आएंगे तो हम 1 दिन के होंगे, 2 दिन के होंगे, नहीं ना, तो बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और कहाँ पे आएगा, अपोजिट आना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो पहले क्या साइज था इमेज का, क्या था, पॉइंट साइज। अब क्या होगा, स्मॉलर होगा, यहाँ पे पॉइंट साइज है, यहाँ पे स्मॉलर होगा, और यहाँ पे इमेज आपका यहाँ पे बनेगा। ये इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट से अभी छोटा है, बेबी तुरंत बड़ा थोड़ी हो जाएगा, तो ये स्मॉलर है। देखो ये इमेज है ये भी, ठीक है, हो गया। 2 केस, बियॉन्ड सी पॉइंट फोकस, इमेज जो है फोकस बनेगा, उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। जब बियॉन्ड सी आया तो इमेज कहाँ गया, कहाँ गया, बियॉन्ड एफ एंड सी, साइज थोड़ी बढ़ेगी बट ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, अगला, अब पिताजी फिर वापस चले गए उनके, ठीक, वापस गए और इस बार आए हैं 5 साल के बाद। तो अब यहाँ पे कहाँ पे आ गए, सी पे। तो जब वो आए तो बेटा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, उन्होंने देखे कि आज जब आए तो उन्हें लगा कि 5 साल मत मानो, 15 साल मान लो, 15 साल के बाद आए तो उन्हें लगा कि अरे यार ये तो बेटा मेरे हाइट का हो गया। मतलब अब ये वाला पोजीशन, अब ये आएगा तो इसके पास ऑप्शन क्या है, सी पे आने का, ये सी पे आ रहा है। सी पे जब आए तो जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक जगह आ गए ना, तो एक ऐसा समय आता है कि हाइट ऑफ द सन एंड फादर दोनों का सेम हो जाए। तो ये वही केस है, ये स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कौन सा पॉइंट, एट सी, जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेंटर बनेंगे तो दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये सेम हो गया। अब आ गया ये, क्या कभी पेरेंट्स जो भी हैं आपके, उनकी हाइट एक बार सेचुरेट हो जाती है तो हाइट तो बढ़ती नहीं है, तो वो फिर से क्या आएंगे, अगली बार जब आएंगे तो कहाँ पाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, इनकी साइज तो नहीं बढ़ेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज नहीं बढ़ेगी, बट लड़का अपने पापा से हाइट में बड़ा हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो अब क्या होगा, इसके पास ऑप्शन है कि अभी कहाँ जाएगा, बियॉन्ड सी, क्योंकि अपोजिट जा रहा है, यहाँ पे जाएगा। और इसकी साइज जो होगी अब इक्वल से क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज, इमेज की साइज क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। पॉसिबल है ना बेटा, दिवाकर अपने पापा से बड़ा हो गया है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब अगला पोजीशन है ऑब्जेक्ट के पास कि वो कहाँ पे आए, फोकस पे, तो वो फोकस पे आएगा।
बट अभी भी साइज ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी क्योंकि साइज सेचुरेट होती है। आप बार बार एक ही ऑब्जेक्ट ले रहे हो, चेंज नहीं होता है। ठीक है, दिवाकर के पापा की हाइट सेम हो रहेगी ना, बस समझिए। उसके बाद ये यहाँ पे आया तो इसके पास ऑप्शन क्या है, अब ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अभी भी क्या हो जाएगा, इन लार्ज ही रहेगा। ये भी इन एट, ये कहाँ जाएगा, एट इन्फिनिटी पे, और ये भी अभी क्या रहेगा, इन लार्ज रहेगा इमेज। ठीक, अब इसको एक बार अच्छे से देखो, इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे, पॉइंट साइज। उसके बाद बियॉन्ड सी आया तो कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, साइज बढ़ गया, भी बड़ा हो गया। उसके बाद सी पे आया तो सी पे ये भी आ गया, तो दोनों की साइज क्या होगी, सेम हो गई। जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आया तो इमेज कहाँ चला गया, इमेज कहाँ चला गया, बियॉन्ड सी, साइज इन लार्ज हो गया, वो अपने पेरेंट से ज़्यादा हाइट में हो गया। जब एफ पे आया तो वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, और फिर से इन लार्ज में जाएगा। समझ में आ रहा है। अब एक चीज सोचो बेटा, मैं इस यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं, आप ये देखिए, अगला वाला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ये देखिएगा, इसको स्टार मार्क करता हूं, समझिएगा इसको। ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या, इमेज के पास क्या ऑप्शन है, इमेज तो इन्फिनिटी पे जा चुका है, दो कहां रीच किया इमेज, सॉरी 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 सॉरी, कहां पे है, ये कहां पे है बेटा, ये इन्फिनिटी पे है, दिख रहा है, ये देखो इन्फिनिटी पे है। तो इमेज के पास लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि वो अब और इन्फिनिटी से दूर जाए, रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट, क्या ऑप्शन है, अब वो उधर जा नहीं सकता है। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, मिरर के पीछे चले जाए। तो मैंने सेकंड लेक्चर में, आप देखिएगा, मैंने बताया था कि इमेज जो होता है वर्चुअल भी होता है और रियल भी होता है। तो अब इमेज कहाँ जाएगा, ये जो है वाइट स्क्रीन मैं इधर लेके जाता हूँ, या इसी से ले लो, इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा रेड कर लेते हैं। अब इमेज जो है यहाँ पे इमेज आएगा, इस साइड आ जाएगा इमेज। ठीक है, ये इमेज है, इमेज कहाँ गया, इधर। और साइज एक बार बड़ा हो गया तो छोटा नहीं हो सकता है, तो फिर से क्या आएगा, इन लार्ज आएगा, फिर से इमेज इन लार्ज आएगा, और इमेज जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा बन के आएगा। ये इमेज है। अब एक चीज़ और है, ये चीज़ आपको यदि समझ में आ गई है तो एक मैं चीज़ समराइज करूँगा, फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी और ये बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ सी, एट सी, साइज सेम हो गया, पहले पॉइंट, फिर स्मॉलर, फिर इक्वल, फिर ये बिटवीन सी एंड एफ गया तो ये जाएगा आपका बियॉन्ड सी, साइज अब बढ़ेगी, ये ऑब्जेक्ट की साइज कांस्टेंट है। उसके बाद जैसे ही एफ पे भी गया, ये इन्फिनिटी पे गया, और इन लार्ज अभी भी है, साइज डिक्रीज नहीं होगी, याद रखिएगा, चाहे वो बियॉन्ड सी क्यों नहीं जा रहा है, एक बार साइज बढ़ जाएगी तो बढ़ती रहेगी इसमें। अब इसके बाद जैसे ही ये बिटवीन पी एंड एफ गया है ऑब्जेक्ट, इसके पास ऑप्शन नहीं है, चला गया है, इमेज कहाँ चला गया है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कोई भी चीज रियल नहीं होती है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्चुअल। तो ये इमेज, ये वर्चुअल इमेज है, एक केस जो है आपका है वर्चुअल इमेज का है, और बाकी ये जितने भी केसेस हैं ये सब जो हैं ये रियल के हैं, रियल इमेज के हैं। तो इससे क्या आप कंक्लूड करोगे कि सर 6 केसेस में आपके 5 केसेस जो हैं वो रियल इमेज के हैं और एक केसेस जो है वर्चुअल इमेज के। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। ये आपका पोजिशनिंग का हो गया। अब मैं आपको मैग्निफिकेशन में जब साइन आता प्लस माइनस का ना, कि तो उससे बनाते हैं, तो देखो 3 चीज होता है, पी एन एस। पी का मतलब होता है पोजीशन, एन का होता है नेचर, और एस का होता है साइज। तो मैंने आपको पोजीशन बता दिया, आपको नेचर बता दिया, रियल है कि वर्चुअल है। अब नेचर बताता हूं, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का क्या मतलब होता है, ये समझिए। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मैं लिख देता हूं, मैं एक बार नया स्लाइड देता हूं फिर इस पे आऊंगा दोबारा। देखो यहाँ इरेक्ट जो है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
इरेक्ट जो है, आप पीछे देखो, मैं फिर से इधर लेके आऊंगा आपको। देखिए, आप देख रहे हो ना, इसको हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये हेड होता है। अब इसमें हेड कहाँ गया बेटा? देखो इसमें हेड कहाँ गया? इधर गया है। तो देख रहे हो, इसका ऊपर हेड है, इसका नीचे है, तो उल्टा नहीं दिख रहा आपको क्या? हर चीज में देखो, यहाँ भी उल्टा दिख रहा है। एरो देखिए, बस एरो देखिए, इसमें एरो देखिए, ये एरो देखिए, फिर यहाँ पे आपका ये एरो देखिए, एक दूसरे क्या है? अपोजिट दिख रहा है। यहाँ पे भी है लेकिन दिख नहीं रहा, ये एरो है। तो यहाँ पे जो है इमेज उल्टी है। उल्टी मतलब क्या हो गई? इन्वर्टेड। ये रियल के साथ क्या आ गया बेटा? इन्वर्टेड। याद रखिएगा, दोनों एक साथ बने हुए हैं। जहां रियल होगा वहां इन्वर्टेड होना 100% श्योर है। यदि रियल है तो इन्वर्टेड है, रियल के साथ कभी भी इरेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट? अब देखिए, ये वर्चुअल है बेटा। वर्चुअल का हेड देखिए ये, और यहाँ पे इसी की वजह से आया था। यहाँ देखिए हेड, दोनों सेम है। तो ये कैसा हो गया? वर्चुअल के साथ बेटा क्या आएगा? वर्चुअल के साथ, इधर लिख देते हैं, वर्चुअल के साथ क्या है? देखो, इरेक्ट सीधा है, ये सीधा है, और ये उल्टा है। ठीक है बेटा, पीएनएस पूरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार यहाँ पे, पीएनएस आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में, यदि आप इस लेक्चर को एक बार समझ में नहीं आता है, आप दोबारा करिएगा और आराम से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि पीएनएस क्या है। यदि पीएनएस आपको समझ में आ जाएगा तो अगला लेक्चर जब मैं बताऊंगा कि हाँ, उसके बाद एक एक केस, 6 केसेस में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा रे डायग्राम के थ्रू कि कैसे आपको कौन सा टूल्स लेना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है। तो इतने में यदि क्लियर हो गया होगा तो आपको पोजिशनिंग ऑब्जेक्ट और इमेज की वो क्लियर होगी। आपके एनसीईआरटी में जाओगे तो एक लिस्ट चार्ट बना होगा, उस चार्ट को देखोगे, आपको समझ में आएगा हाँ सर ने क्या यहाँ पे डिक्टेट किया है। ठीक है बेटा, चलिए, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हो और इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते हो। तो पढ़ते रहिए, ट्यून्ड रहिए, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक हो, कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम वेरी श्योर कि मैं आप इसको वीडियो के थ्रू आपको जरूर सेंड करूंगा अपना मैसेज जो भी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।